राजस्थान में कथित लव जिहाद के मामले को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जी हाँ, ये ब्यावर जिले की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर नाबालिग छात्राओं के यौन शोषण, उन्हें ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करने जैसे आरोपों के बीच में अब विरोध की आग धीरे धीरे अन्य जिलों में फैलने लगी है। ब्यावर, अजमेर के लोग विरोध प्रदर्शन के बाद अब भीलवाड़ा में सड़क पर उतर गए हैं। अब वो चाहते हैं कि जो पकड़े गए लोग हैं उनको सजा मिले। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी हिंदुत्व के कॉल के साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा, लड़कियों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे एक हिंदू संगठन से जुड़ी हैं। उधर आरोपियों के परिवारों को और स्थानीय जामा मस्जिद को अतिक्रमण के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और 1 लाख की मिश्रित आबादी वाला ये शहर, जो काफी हद तक शांति से रहता था, हिंसा की आशंकाओं से जूझ रहा है। मूल शिकायतों में से एक के परिवार के सदस्यों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये जानकारी तब सामने आई जब लड़की के पिता ने देखा कि उसके बटुए से पैसे गायब हैं। उन्होंने अपनी बेटी से पूछताछ की, जिसने पैसे निकालने की बात कबूल ली। बाद में मां को अपनी बेटी के स्कूल बैग में एक फोन मिला। इस पर वो कथित तौर पर एक मुस्लिम युवक से बात कर रही थी। परिवार के अनुसार लड़की की बहन, जो नाबालिग है, उसके बाद एक अन्य मुस्लिम युवक के संपर्क में पाई गई। लड़कियों ने कथित तौर पर अपने माता पिता को बताया कि युवकों ने उनकी मुलाकातों का वीडियो बना लिया है और उन्हें रिश्ता जारी रखने के लिए ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। खैर, 16 फरवरी को दोनों लड़कियों के परिवार ने 2 मुस्लिम युवकों पर लड़कियों का यौन शोषण करने का, उनके धर्म परिवर्तन करने के प्रयास के आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज करवाई थी। बाद में उसी इलाके की 3 और नाबालिग लड़कियों के परिवारों ने भी 3 अन्य युवकों के खिलाफ इसी तरह की FIR दर्ज करवाई। जयपुर से 3 घंटे दूरी पर स्थित ये शहर हाल ही में एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है, जहां व्यवसायों को दूर मुंबई और कोलकाता में नए बाजार मिल रही हैं। हालांकि इन व्यवसायों के मालिक ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन उनके कर्मचारी मुसलमान हैं। बढ़ती समृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब इस छोटे से शहर में कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी दिखने लगे हैं। लड़कियों के परिवारों के अनुसार आरोपी स्कूल से लौटते समय उनका पीछा करते थे और कैफे में ही उनकी मुलाकात होती थी। गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से 3 नाबालिग हैं। पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह ने कहा, हमें 11 में से 3 की न्यायिक हिरासत मिल गई है, जबकि नाबालिगों को किशोर हिरासत केंद्रों में भी भेज दिया गया है। सिंह ने कहा, युवकों के फोन में लड़कियों की कोई आपत्तिजनक तस्वीर या अन्य ऐसे सबूत नहीं मिले हैं और उन्होंने आगे की जांच के लिए डिवाइस को राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया है। इस घटना के सामने आने के बाद ही लोग विरोध करने लग गए थे। दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग करने लग गए। इसके बाद कई नोटिस भी जारी कर दी गई। रविवार को ब्यावर में हिंदू समाज के लोगों ने एक आक्रोश रैली निकाल दी। उन्होंने इस रैली के दौरान दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान लोगों ने कहा कि यदि 48 घंटे में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो राजस्थान बंद का आह्वान किया जाएगा। रविवार को आक्रोश रैली के बाद अब सोमवार को ब्यावर में बाजार भी बंद रहेंगे। बंद के चलते श्रद्धानंद बाजार, पाली बाजार, महावीर बाजार, अग्रसेन बाजार, भारत माता सर्कल, अजमेरी गेट, सूरजपोल गेट, चंग गेट, संदेड़ा रोड, कॉलेज रोड, मेवाड़ी गेट, सब्जी मंडी और अनाज मंडी सहित पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। विजयनगर में हुई इस घटना के विरोध में भीलवाड़ा के लोग अब कई जगह आक्रोश दिखा रहे हैं। इस घटना के विरोध में गुलाबपुर शहर भी बंद रहा। दोपहर 1 बजे तक गुलाबपुर शहर के बाजार बंद नजर आए। बुरी तरह से प्रभावित अब अजमेर शहर के मुस्लिम पक्ष के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। सुनिए मुंसीफ अली खान का क्या कहना है, जो बीजेपी के माइनॉरिटी फ्रंट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। विजयनगर का जो दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ है, उस कांड को लेकर के आम मुस्लिम समाज ने सहमति से एक बैठक करके और एक प्रतिनिधिमंडल तय करके कलेक्टर साहब के जरिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसके रिगार्डिंग जो भी विजयनगर के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोई भी धर्म के हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले।